बोलिए बंटी जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथा के सम्यक समबुद्ध को नमन करते हुए खंड खंड भारत को एक सूत्र में बांधने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए महान सम्राट विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नमन करते हुए और परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए मंचासीन मनते जी, आचार्य जी और हमारे सतीराम जी, अन्य मनीराम जी, कमलेश जी, तुलसीराम साक जी, कमलेश जी और सभी का नाम नहीं जानता हूँ, इसके लिए मैं मुरारीलाल साकी जी, हरिओम जी, तो सभी को आज माननीय एडवोकेट रामवीर सिंह साक्य जी का जो जन्मदिन है उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो धरना स्थल पर आज हम सभी बैठे हुए हैं उसके लिए ये है कि हमारा देश 1950 में हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था। उससे पहले बहुत सारे एक्ट हुआ करते थे, तो हमारे महाबोधि महाविहार में भी एक्ट बनाया गया। ये एक्ट जो है 1949 में बना। उसमें था कि हमारा देश जो है वो हमारा महाबोधि महाविहार है, उसमें 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और पदेन अधिकारी अध्यक्ष जो है वहाँ का डीएम होगा वो भी हिंदू ही होगा, ब्राह्मण ही होगा। उपद्रव हुआ, फिर ये फाइनल हुआ कि जो पदेन अध्यक्ष जो है वो ज़रूरी नहीं हिंदू ही हो, लेकिन फिर भी आज तक हिंदू ही होता आ रहा है और आज भी अदरीय बौद्ध नहीं है। तो जहाँ हमारा देश में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनती है, अल्प की नहीं बनती है। तो बौद्ध जो है 4 रह गए और वो 5 हो गई, तो बौद्धों का माने कुछ नहीं रहा। तो जो 4 बौद्ध होते हैं वो उन्हीं की चाटुकार बन गए और हमारा उस बिहार पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हमारा बिहार महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो और हमारा महाबोधि महाविहार इन पंडा पुजारियों से मुक्त हो। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई विचार से है। तो उस विचार की लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे उपासक और उपासिकाएँ हमारा सबका साथ दें और इस बीटी एक्ट को 1949 को नष्ट करें। तो अब ये नष्ट क्यों होना चाहिए? मुसलमानों की मस्जिद होती है, उसमें कार्यकारिणी केवल और केवल मुसलमानों की ही होती है, भागीदारी केवल मुसलमानों की होती है। हिंदुओं का मंदिर होता है, उसमें केवल ब्राह्मण ही होता है, कार्यकारिणी में वो ही होते हैं, तो हिंदू के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैनियों में आइए, जैनियों में भी यही है, ईसाइयों में आइए वहाँ भी यही है, लेकिन हमारे बौद्ध स्थल को ये 1949 एक्ट क्यों नहीं निश्चित किया गया? जब हमारा देश हमारे देश में 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस दिन सारे एक्ट नष्ट हो गए थे। भारतीय संविधान से ऊपर तो कोई है ही नहीं। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमारा ये भी एक्ट नष्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश में बौद्ध जो हैं अल्पसंख्यक में हैं, अल्पसंख्यक होने के नाते और ये क्या नाम पिछड़े होने के नाते एससी होने के नाते इनका ज़मीन नहीं जागा। तो हमारे विदेश से अलेक्जेंडर कलिंगम आए और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। लड़ते लड़ते प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारी टाटा फिश होती रही। हमारा आंदोलन
हल्का पड़ गया। इसके बाद में हमारे देश में सुरेश ससाई जी आए और उन्होंने आंदोलन को ऊंचा उठाया। ऊंचा उठाते हुए धीरे धीरे आंदोलन बड़ा तेज हुआ। शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया, मीडिया ने साथ नहीं दिया और हमारा आंदोलन फीका पड़ गया। इसके बाद श्रीलंका से अनाकारिक भंते धम्मपाल जी आए और उन्होंने इस भारत भूमि पर विदेशी होने पर भी आंदोलन किया, लेकिन उसमें भी हमारे देश में न तो हमारे शासन ने साथ दिया और न ही प्रशासन ने साथ दिया। उसमें कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी। अंततः हमारी टाँटाँ फिस्सी होती रही और आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसके बाद में ये चौथा व्यक्ति माननीय अशोक लामा, वो आकाश लामा उभरा और इसने आंदोलन को स्टार्ट किया। 12 फरवरी 2025 को कालचक्र पर आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन शासन प्रशासन ने साथ नहीं देना चाहा। रोक भी नहीं सकता कानूनन जब रोक नहीं सकता तो धोखे से कि बौद्ध भिक्षु बीमार हो गए हैं, बैठे रहे हैं, इनका स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे, इस बहाने से उन्हें रात में ज़बरदस्ती उठा ले गई। ना कोई स्वास्थ्य परीक्षण, ना कहीं कुछ, सिर्फ व्यवधान डालना था, व्यवधान डाल दिया। पुनः उस जगह पर प्रशासन ने हमें बैठने नहीं दिया। इसके बाद में हमें जगह 2 मोहन पर दी गई, 2 मोहन पर जगह दी गई और 2 मोहन पर हम लोगों ने, हमारे समाज ने बहुत सारा चंदा दिया, सब कुछ वहाँ बना लिया, लेटरिन बनाया, बाथरूम बनाया, किचन बनाया, अच्छा टेंट बनाया और वहाँ हवा की सारी व्यवस्था की गई, लेकिन शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया, उसे नहीं भाया और उसने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब सब तहस नहस हो जाता है तो अब हम उठ करके विशुद्धानंद विहार में जाते हैं। वो हमारा पर्सनल विहार है, वहाँ पर हम अपना आंदोलन जारी रखते हैं। लेकिन एक छोटे से विहार में आंदोलन करते कि हम सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम जो है पूरे भारत में, गांव-गांव में, गली-गली में आंदोलन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंदोलन संख्या में हो रहा है, आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, अन्य बहुत सारे प्रांतों में हो रहा है। और ये सांकेतिक आंदोलन अगर आप लोग इसी तरीके से हमारा साथ देते रहे तो 29 जुलाई को कोर्ट का भी परिणाम आना है। अगर कोर्ट का परिणाम हमारे फेवर में आता है तो बहुत अच्छा। अगर हमारा कोर्ट का परिणाम हमारे सामने हमारे फेवर में नहीं आता है तो भी हम इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने देंगे, हमारा अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सो, जय संविधान, जय भारत।